सबसे बड़ा हमारे देश के मुसलमानों का दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम इतने कमज़ोर हैं। हमारे दिल में ऐसा डर है कि कोई हमें कह रहा है कि हमें हमारे घर से निकाल दिया जाएगा। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही मुख्तार अब्बास नकवी का भी है। तो ये देश आपका घर है। आपके घर से आपको निकालने की कोई बात कर रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपका वोट हासिल करने के लिए, आपके मताधिकार का प्रयोग करके अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जातिगत वोट की ना तो बात की है, ना वोट बैंक की राजनीति की है। वोट बैंक की राजनीति ऐसे ही तथाकथित सेक्युलर करते हैं जो मस्जिदों से ऐलान, वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा दूं कि मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना। मदरसों से जो है फतवे जारी किए जा रहे हैं, मौलाना फतवे जारी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना, मुसलमानों को एक होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देना, क्योंकि वो मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है और चुनाव में बयानबाजी भी खूब चल रही है। कहीं मोदी योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है, वहीं ऐसे भी मामले चल रहे हैं जिनको लेकर कई लोगों को आपत्ति भी है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलिम शमशी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। आलिम जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। किस तरीके से देख रहे हैं, यूपी चुनाव हुआ तो मुद्दे कहीं आ गए, पहले ये मुद्दे कहीं दबे हुए से नजर आ रहे थे और अब कल एक बड़ा फैसला कोर्ट से आया कि 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अरशद मदनी उसमें कूद पड़े। जो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आखिरकार क्या ये कौन सा मैसेज दिया जा रहा है कि आतंकवादियों के लिए भी एक इतने बड़े धर्मगुरु मौलाना वो लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए? क्या अब आतंकवादियों का धर्म होता है क्या? सबसे पहली बात यह कि ये वही लोग हैं जो बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और लेकिन कभी भी कहीं पर भी किसी आतंकवादी की पैरवी करनी होती है तो ये चूकते नहीं हैं। अरशद, जो भी ऐसे आलिम होते हैं, ऐसे मौलाना होते हैं, इनके मुंह से कभी ऐसे बयान क्यों नहीं आए कि हम देश की सेना पर जा करके देश की सेना के साथ जो है वो सरहदों पर लड़ाई करेंगे? इनके कभी ऐसे बयान क्यों नहीं आए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे? इनके कभी ऐसे बयान क्यों नहीं आए कि हम जातिवाद के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम जो है वो मुसलमानों की शिक्षा के लिए लड़ाई करेंगे? लेकिन जब भी बात आ जाती है मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण की, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की, तब इनके इस तरह के बयानात आने शुरू हो जाते हैं कि हम जो है वो आतंकवादियों की जो है वो पैरवी करेंगे। भाई देखिए, हमारे देश का संविधान सबके लिए बराबर वो रखता है, जो हमारे देश का कानून है वो सबके लिए है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुझे तो लगता है कि जो उन सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है ये। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बगैर धार्मिक भेदभाव के, बगैर जातिगत भेदभाव के, हम सभी को एक होकर के और इस फैसले को सराहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो मौलाना साहब जिनका ये बयान आया, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं उन्हें ये नसीहत देना चाहता हूँ कि देखिए, हमें लड़ना है देश में, देश को अखंड होने से रोकने वालों के खिलाफ हमें लड़ना है। जो हमारे भारत माँ के दुश्मन हैं उनसे हमें लड़ना है। जो हमारे भारत को खोखला कर रहे थे 70 सालों से, उनसे हमें देश की मजबूती के लिए, देश की अखंडता के लिए काम करना है। ऐसे बयानात से बचिए। वोट बैंक की राजनीति का स्तर इतना ना गिराइए कि फिर उठना ही आपके लिए जो है मुश्किल हो जाए। अभी मैं देख रहा कहीं बयान आ रहे, खुद योगी मोदी के लिए बड़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ऐसी भाषा इस चुनाव में फायदा पहुंचाती है क्या दूसरे राजनीतिक दलों को, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो? आपको क्या लगता है कि जितना ज्यादा भाषा का स्तर नीचे होगा वो राजनीति में वोट उतने ज्यादा ऊपर होते हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये मैं बता दूं कि जब भाषा में एक मिसाल दी जाती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो बिल्ली खिसियानी होती है वो खंबा नोचना शुरू कर देती है। या कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है तो वो हाथापाई पे आमादा हो जाता है या गाली गलौज पे आमादा हो जाता है। तो ये तमाम राजनीतिक दलों की हताशा है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को देख करके हताश हो चुके हैं, जिन्हें इस बात से जो है वो इतनी हताशा हो गई है क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश की जनता पुनः योगी आदित्यनाथ जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। स्पष्ट बहुमत से 300 प्लस सीटें ला करके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बनाने जा रहे हैं। ये इनकी हताशा है, इनके बयानातों में इनकी हताशा दिखाई दे रही है। जो भी ऐसे ओछे बयान और स्तर से गिरे हुए बयान ये राजनीतिक दल दे रहे हैं, या मैं नाम लेकर के कहूँ अखिलेश यादव और ऐसे नेता, तथाकथित सेक्युलर नेता जो दे रहे हैं, इनकी हताशा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे होंगे, लेकिन इनके ये बयान जो है 130 करोड़ भारतीयों के दिल में कांटा चुभा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुसलमान
बहुत दूर है अभी भी बीजेपी से। वो तो साफ बोलते हैं कि योगी तो सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, वो आपस में लड़वाने की राजनीति करते हैं। आप भी मुसलमान हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई इन 5 साल में सिर्फ यही हुआ, आपस में लड़वाना और सिर्फ भेदभाव की राजनीति? इन 5 सालों में जो हुआ वो मैं भी बेहतर जानता हूं, ये पूरा प्रदेश की जनता भी बेहतर जानती है, खुद आप भी बहुत बेहतर जानते हैं कि जो बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का नमूना उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिखाया है, उत्तर प्रदेश की जनता सदा इससे वंचित रही थी, हमेशा इससे वंचित रही थी। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कभी इतने जो इस लॉ एंड ऑर्डर की हकदार थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिलता था। गुंडा राज और गुंडागर्दी वाला माहौल, गुंडे जो है वो छातियों पर मूंग तलने का काम करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ना तो कोई दंगा हुआ, ना सांप्रदायिक टेंशन हुई, ना किसी भी तरह का कोई झगड़ा हुआ, बल्कि ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बांटने की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो हर दर तक बगैर भेदभाव के राशन पहुंचाने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने हर एक दर तक बगैर भेदभाव की योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री आवास दिए गए तो उसमें बगैर भेदभाव के हिंदू को भी दिए गए, मुसलमान को भी दिए गए, और 39% मुस्लिम उससे लाभान्वित हुए। सीएमआरसी की योजना के तहत 100% मुसलमान लाभान्वित हुए, वैक्सीनेशन में 100% मुसलमान लाभान्वित हुए। तो ये सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो वर्गों में बांटने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए काम करती है, भारत के नागरिकों के हित में काम करती है, जो उनके लिए बेहतर होता है वो कदम उठाती है। चलिए ठीक है सब कुछ ये, लेकिन जब CA/NRC लाया जाता है तब किस तरीके से उन लोगों की बात नहीं होती, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, एक तबके को कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। देखिए 70 सालों तक हमारे देश के मुसलमानों को डरा करके रखा गया। हमारे देश के मुसलमानों से कहा गया अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई तो तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हें जो है वो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन सच में यदि किसी ने मुसलमानों को तोड़ने की काम किया है तो ऐसे ही तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने किया है, कांग्रेस और सपा जैसे सेक्युलर दलों ने किया है, जिन्होंने मुसलमानों के मताधिकार का तो प्रयोग किया लेकिन उनका कभी कोई काम नहीं किया, कभी उनको मजबूत नहीं होने दिया। मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी सरकारों ने। ये मुसलमानों को ये नहीं चाहते कि मुसलमान शिक्षित हो, क्योंकि जब मुसलमान शिक्षा की ओर बढ़ जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा मुसलमान, तो फिर इनके बहकावों में नहीं आएगा, इनके छलावों में नहीं आएगा, इनकी जो झूठ बोल करके मुसलमानों को डरा करके भेड़ बकरियों की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब धोखों में नहीं आएगा, पढ़ लिख जाएगा। तो ये CA/NRC भी उसी का नमूना था। इन्हीं ने भारत के मुसलमानों को बेवकूफ बना करके उनसे CA/NRC का झूठ का एक भूत खड़ा करके और उनको धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज 2 साल हो गए CA/NRC को, एक भी मुसलमान मुझे बताए कि किसे कागज दिखाने पड़े या कितने मुसलमानों को भारत से निकाल दिया गया। झूठ भाई, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे देश के मुसलमानों का दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम इतने कमज़ोर हैं, हमारे दिल में ऐसा डर है कि कोई हमें कह रहा है कि हमें हमारे घर से निकाल दिया जाएगा। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही मुख्तार अब्बास नकवी का भी है। तो ये देश आपका घर है, आपके घर से आपको निकालने की कोई बात कर रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपका वोट हासिल करने के लिए, आपके मताधिकार का प्रयोग करके अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो इन ऐसे लोगों से धोखे में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। हम मुसलमानों का विश्वास जीतेंगे। मुसलमान भी भारी संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहा है और आपको आगामी चुनाव में परिणाम स्वरूप भी ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी 10 मार्च को। भारी संख्या में मुसलमान भी मत कर रहा है बीजेपी को, लेकिन अभी एक लगातार मुद्दा सामने आ रहा है। हमने देखा कि कर्नाटका में हिजाब को लेकर लगातार बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आखिरकार ये कहां से सामने आ गया, और वो भी ऐसे एन वक्त में, चुनाव के वक्त में? क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी एक पहले से चाल थी या सोचा हुआ था, या ये होना ही था? इस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात चल, देखिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भारत को अखंड करने की बात कौन कर रहा है और भारत को खंडित करने की बात कौन कर रहा है। भारत को अखंड करने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, और भारत को अखंडित करने की मदनी जैसे मौलाना कर रहे हैं, जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करनी है। इन्हें हर एक छोटी सी चीज का इशू बनाना है जिससे मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण हो सके, हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन हो सके। ये काम करते हैं ऐसे तथाकथित सेक्युलर नेता। हिजाब, रही बात हिजाब, बोलते हैं 80-20, तो
जब अरे 80-20 में मुसलमान और हिंदू कहां से आ गए? 80% जनता हमारे समर्थन में है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है। 20% वो है कि जिनको जातियों में बांट करके, जिनको जातिगत राजनीति में ढकेल करके तुमने बेवकूफ बनाने का काम किया है। 80% जो हमारे साथ है, हमने नहीं कहा कि 80% में मुसलमान नहीं है, 80% में मुसलमान भी हैं, 80% में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब धर्म है। हर वो वर्ग है जो हमारे समर्थन में है, वो 80% है। 80% समर्थन हमारा है, 20% उनका है। प्रचंड बहुमत से सरकार हम बनाने जा रहे हैं। रही सवाल, बात आपको लगता है ये वाला चुनाव, हिजाब के बारे में आपने बात करी थी, मैं हिजाब के लिए बता दूं, देखिए हिजाब एक ऐसी चीज है कि जिसको ना तो आप जबरदस्ती पहना सकते हैं, ना जबरदस्ती उतार सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि चुनाव पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान पर सेट हो गया? देखिए ये बात तो वो लोग कहे ना जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो मुस्लिम और हिंदुओं के डिवीजन की बात कर रहे हैं, जो बार बार खड़े होकर के मुसलमानों से मुसलमान के और इस्लाम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम तो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम तो देश की तरक्की के लिए, देश की अखंडता के लिए वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जातिगत वोट की ना तो बात की है, ना वोट बैंक की राजनीति की है। वोट बैंक की राजनीति ऐसे ही तथाकथित सेक्युलर करते हैं, जो मस्जिदों से ऐलान, वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखा दूं कि मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना। मदरसों से जो है फतवे जारी किए जा रहे हैं, मौलाना फतवे जारी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना, मुसलमानों को एक होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देना, क्योंकि वो मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। और विकास के नाम पर वोट 130 करोड़ भारतीय जो है वो देश की अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की और देश के सशक्तिकरण के लिए खड़े हैं एक साथ, शाना बशाना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हम विकास की बात करते हैं और वो बांटने की बात करते हैं। हालांकि ये तो जनता तय करेगी कौन किसके साथ खड़ा है। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, लखनऊ, हेडलाइंस इंडिया।